बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम और नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पाकिस्तान से आपका होस्ट मोहम्मद वकास। चैनल पर नए तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स भी करें। जितनी बहन भाई देख रहे हैं ये आपसे रिक्वेस्ट है। आज कुछ मिनट हम बात करेंगे भारत के न्यूक्लियर मिसाइल के तजर्बे की। कि भारत ने GN5 का एक तजर्बा किया न्यूक्लियर मिसाइल का, और ये मिसाइल किस तरह से क्या क्या कर सकता है, ये तमाम चीज़ें जो आप लोगों के साथ इस वीडियो के अंदर शेयर होंगी। और ये पाकिस्तान के लिए कितनी बड़ा ख़तरा है या किसके लिए ख़तरा है, ये तमाम चीज़ें जो आप लोगों के लिए इस वीडियो में डिस्कस होंगी। याद रखिए कि इस चीज़ को लेकर हमेशा एक ही चीज़ का तज़किरा होता है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के इनकी आपस में हर वक्त जो है ना वो बनती नहीं है, आपस में चपकलिश रहती है, किसी भी वक्त जो है ना वो वार स्टार्ट हो सकती है। अब आप लोग अपने जहन में रखिए कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान किसी भी सूरत जो है ना वो जंग नहीं हो सकती, किसी भी सूरत। इस वजह से नहीं हो सकती कि हिंदुस्तान को बर्तरी हासिल है, हिंदुस्तान को एज हासिल है। उसकी मैं आपको रीजन बताता हूं। हिंदुस्तान मुआशी तौर पर पाकिस्तान से कई गुना ज्यादा ताकतवर मुल्क है मुआशी तौर पर, और पाकिस्तान की मुआशियत आपकी आंखों के सामने के पाकिस्तान की जो मुआशियत है वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है। यानी यहाँ के जो हुक्मरान थे उन्होंने मुआशी तौर पर पाकिस्तान को क्या किया, खोखला किया, बिल्कुल खा पी गए, और पाकिस्तान के लिए इन लोगों ने कुछ भी नहीं बचाया। यानी इस तरह से है ना, हमेशा जंगें आजकल बहुत से तरीकों के साथ लड़ी जा रही हैं कि आपको मुआशी तौर पर अगर कोई कंगाल कर दे आप फिर भी जंग नहीं लड़ सकते, आपके पास असला ना हो आप फिर भी जंग नहीं लड़ सकते। यानी एक तो आजकल टेक्नोलॉजी हो गई, दूसरा इकानमी हो गई। ये दो चीज़ें हैं जो आपको यानी आज के दौर में जंगें जितवा भी सकती हैं और जंगें हरवा भी सकती हैं। जब आप मुआशी तौर पर स्ट्रांग होंगे, आप मुआशी तौर पर मजबूत होंगे, उस वक्त आप अपनी मुआशियत से पैसा इकट्ठा करके सब कुछ करके दुनिया की नंबर 1 टेक्नोलॉजी बना भी सकते हैं, दुनिया की नंबर 1 टेक्नोलॉजी खरीद भी सकते हैं, नंबर 1 टेक्नोलॉजी बनाकर उसे फरोख्त भी कर सकते हैं। जब आपके पास पैसा ही ना हो, यानी जब आपके पास पैसा ही ना हो तो आपकी मुआशियत जब तबाह हो चुकी है तो पैसा आएगा कहाँ। यानी पैसा तो कमाने का यही तरीका है कि आपके पास इकानमी मजबूत हो, यानी मुआशी तौर पर स्ट्रांग हो, बड़ी बड़ी सनतकार कारखाने जहाँ पर चल रहे हो, पाकिस्तान के अंदर ये तमाम चीज़ें बंद है। जब ये चीज़ें ऑफ हैं तो फिर पाकिस्तान को इस चीज़ का नुकसान कैसा है वो भी सुने, और हिंदुस्तान का फायदा क्या है वो भी सुने। क्योंकि पाकिस्तान के जब पैसा इकट्ठा नहीं हो रहा, यानी वो पैसा जो आपको एक टेक्नोलॉजी खरीदने में दरकार है, एक असला, यानी उस टेक्नोलॉजी से आपने फिर असला बनाना, तो फिर असला बनाकर उसे जब आप फरोख्त करते हैं तो आपकी वो पीछे जो की हुई इन्वेस्ट होती है वो आपकी जेब में वापस आ जाती है। लेकिन पाकिस्तान के यहाँ ऐसा नहीं हो रहा और हिंदुस्तान के यहाँ ऐसा हो रहा है। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान सबसे पहले हिंदुस्तान ने अपनी इकानमी, अपनी मुआशियत को संभाला, ठीक दिया, उसे हौसला दिया, उससे वो ऊपर लेकर आए। अब इसका नतीजा क्या निकला है, अब इसका रिजल्ट क्या निकला है वो भी थोड़ा आप कान खोल कर सुन ले। इसका नाज़रीन जो नतीजा निकला है, जो रिजल्ट निकला है वो ये निकला है कि हिंदुस्तान ने अपनी मुआशियत से वो पैसे इकट्ठे किए, उन पैसों से उन्होंने टेक्नोलॉजी ली, अमेरिका से ली, इजराइल से ली, बरतानिया से ली, यानी ETC रशिया से ली, जिस भी मुल्क से ले उन्होंने ले ली। उन्होंने लेने के बाद यहां पर क्या किया कि न्यूक्लियर मिसाइल बना लिए। अब उन्होंने न्यूक्लियर मिसाइल की टेक्नोलॉजी का अगर नक्शा भी फरोख्त करे तो वो भी कई अरब डॉलर में बिकेगा, फरोख्त होगा। तो अब जो हिंदुस्तान ने पीछे इसके इन्वेस्ट की हुई है ओवरऑल, अगर वो एक नक्शा सिर्फ फरोख्त कर दे खुफिया तरीके से, क्योंकि अगर वो सरेआम करेंगे तो उनके ऊपर नेशनल इंटरनेशनली पाबंदियां लग सकती है। खुफिया तरीके से वो सिर्फ नक्शा ही फराहम कर दें किसी कंट्री को, तो इस नक्शे के बदले में उनको अरबों खरबों डॉलर मिलते हैं। कितने?
अरबों खरबों। जब आप यानी एक चीज के पीछे, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं कि 1 अरब लगाते हैं, जब वो चीज आपको हासिल हो जाती है, आप उसको महारत उसके ऊपर हासिल कर लेते हैं, तो फिर वो 1 अरब नहीं, फिर वो 1 खरब में एक्सचेंज हो जाती है, तब्दील हो जाती है। और यही चीज हिंदुस्तान ने की, और हिंदुस्तान ने इन मिसाइल के तजर्बे करके पैगाम दिया है कि वो दुनिया की जदीद टेक्नोलॉजी रखने वाला मुल्क है, और वो किसी भी वक्त किसी भी मुल्क को क्या कर सकता है, निशाना बना सकता है। तो ये नाज़रीन हिंदुस्तान की एक खूबी है, और हिंदुस्तान इसमें काफी हद तक जो है वो कामयाब भी हुआ है, और हिंदुस्तान को इस मामले में सराहना भी चाहिए कि उन लोगों ने अपना जो सिक्का है, अपना जो लुवा है, वो मनवाया है। उन्होंने इसमें इंप्रूव किया, इंप्रूव करके दिखाया है। बदकिस्मती से हमारे यहां ऐसा नहीं होता, जिसका क्या होता है कि हमें अफसोस भी होता है कि यार अफसोस करना भी चाहिए कि हमारे साथ एक मुल्क इकट्ठे यानी आज़ादी हासिल करता है, और वो मुल्क आज मुआशी तौर पर भी अपने पांव पर खड़ा हो गया, असला बनाने में भी अपने पांव पर खड़ा हो, यानी टेक्नोलॉजी के एतबार से भी। तो ये चीज़ें हिंदुस्तान को ऊपर की तरफ लेकर जा रही है। और पाकिस्तान में आज भी यही चक्कर है कि जो एक्स है, यानी ट्विटर, आपको जिसको ओल्ड नेम से बोलते थे, तो वो आज भी यहाँ पर बंद पड़ा है। तो ये यानी बुनियादी फर्क, यानी टेक्नोलॉजी के इस मौजूदा दौर में जब दुनिया के अंदर बड़ी बड़ी एप्स काम कर रही हैं, डेवलपमेंट हो रही है, मजीद जो काम है वो ऑनलाइन होते जा रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर वो ऑनलाइन काम करने वाले एप्स वगैरह को भी ड्रॉप किया जा रहा है, यानी उनको भी शट डाउन किया जा रहा है, उनको भी बंद कर दिया। तो ये अफसोसनाक अमल है, और इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो नाज़रीन कम है। और इसी तरह हिंदुस्तानियों ने यह मिसाइल तजर्बा करके अपने मुखालफिन को ये पैगाम दिया है कि हमारी तरफ अगर कोई देखे तो सोच समझ के देखे, और हम मुकम्मल तौर पर उनको जवाब देने की सलाहियत रखते हैं। ये हिंदुस्तान की जानब से जवाब दिया गया है, ये हिंदुस्तान की जानब से रिप्लाई दिया गया उन ममालिक को जो ममालिक हिंदुस्तान को अपना दुश्मन समझते हैं, और हिंदुस्तान ने उनको बताया कि भाई आपके दुश्मन ने फिर यह चीज़ अचीव कर लिया, हासिल कर लिया, अब आपके अंदर दमखम है तो आप भी वो चीज़ें हासिल करके दिखाएं। ये क्या कह रहा है, ये हिंदुस्तान कर, हिंदुस्तान इस चीज़ का उनको बरबला कह भी रहा है, और उनको करके दिखा भी रहा है कि आप भी भाई अगर हमारा मुकाबला करना चाहते हो तो फिर इस तरह से करो और करके दिखाओ। ये कौन कह रहा है, ये हिंदुस्तान कर रहा है, और हिंदुस्तान कर भी रहा है और कह भी रहा है और करके दिखा भी रहा है, और हमने अपनी आंखों से ये तमाम चीज़ें देखी भी है। ये थी नाज़रीन अहम तरीन अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की गई। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।